नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज हम शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक पीला वस्त्र लीजिए और उस पीले वस्त्र को एक चौकी पे बिछा दीजिए। आप पीले वस्त्र को अच्छे से चौकी पे बिछा दीजिए। आप लाल वस्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन जो विष्णु भगवान की पूजा होती है उसके लिए मेनली हमें पीला वस्त्र शुभ माना जाता है। तो पीले वस्त्र को अच्छे से हमने चौकी पे बिछा लिया। उसके बाद आपके पास अगर विष्णु भगवान की कोई भी फ़ोटो है तो आप उस फ़ोटो को ले सकते हैं। उससे पहले फ़ोटो स्थापित करने से पहले कुछ फूल आप नीचे चढ़ा दीजिए और विष्णु भगवान की एक फ़ोटो मूर्ति आप उस पर रख सकते हैं। अगर उसमें शेषनाग बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दिन शेषनाग की विशेष रूप से पूजा की जाती है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए आपको नीचे तिल रखने होंगे और तिल के ऊपर तिल की ढेरी बना दीजिए और उसके ऊपर आप एक पानी से भरा हुआ छोटा सा कलश रख दीजिए। उस कलश पे आप हल्दी डाल सकते हैं, सूखी हल्दी भी डाल सकते हैं और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ है तो वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा फूल, थोड़े से अक्षत जो कि चावल होते हैं और एक सिक्का आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद पानी से भरे कलश के ऊपर अशोक के पत्ते, अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप आम के पत्ते उस पर लगाइए। फिर एक छोटी सी कटोरी में चावल भर के उस कलश के ऊपर रख दीजिए और एक छोटा सा दीप, घी का, शुद्ध देसी घी का दीप उस चावल के ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद हम गणेश जी को भी स्थापित कर देते हैं। गणेश जी को स्थापित करने के लिए चौकी पे, जहाँ पे आप गणेश जी की मूर्ति रखने वाले हैं, उसके ऊपर उसके नीचे थोड़ा सा फूल डाल दीजिए और उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास शेषनाग की फ़ोटो पे जो विष्णु भगवान है की फ़ोटो आपने स्थापित कर रखी है उसमें शेषनाग है तो ठीक है। अगर शेषनाग नहीं है तो अगर आपके पास कोई शेषनाग की मूर्ति है भगवान के साथ, विष्णु भगवान के साथ, तो आप वो भी स्थापित कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि एक पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के कलश पे छींटे मारेंगे, विष्णु भगवान की मूर्ति पे मारेंगे और गणेश जी पे मारेंगे। उसके बाद 14 गांठों वाला कलावा भी हम अपनी चौकी पे रख देंगे। 14 धागे वाला कलावा इसमें मेन होता है, उसको भी हम अपनी चौकी पे रख देंगे और एक दीप प्रज्वलित कर देंगे। और उस दीप को हम चावल पे भी, जो हमने चावल की ढेरी लगाई है उसके ऊपर जो दीपक जला रखा है उस पर भी जला देंगे और सामने भी जला देंगे। फिर सब पे को हम टीका लगाएंगे। विष्णु भगवान को टीका लगाएंगे, शेषनाग को टीका लगाएंगे, कलश पर स्वास्तिक बना देंगे, गणेश जी को टीका लगाएंगे। अब वस्त्र स्वरूप, अगर आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र समर्पित कर दीजिए। अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को कलावा समर्पित कर दीजिए वस्त्र स्वरूप, और विष्णु भगवान को भी आप कलावा समर्पित कर दीजिए वस्त्र स्वरूप। साथ ही पुष्प भी समर्पित कर दीजिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको जो भी करना है आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र, अगर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जो आपने कलश स्थापित किया है ना, उस पे हमेशा कलश पे एक रोली का धागा ज़रूर बांधिए, क्योंकि कलश भी वस्त्र पहने हुए हैं, ये इसका प्रतीक है। ऐसे ही हमने विष्णु भगवान को, गणेश जी को, सबको वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब हम थोड़े से काले तिल और लेंगे, वो सारे देवता जो हमने रखे हुए हैं उनको समर्पित कर देंगे। अब हम जो विष्णु भगवान हैं उन्हें तुलसी दल समर्पित करेंगे और गणेश जी को काले तिल समर्पित कर देंगे। भोग में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, मेवे, मिठाई, वो सब समर्पित कर दीजिए। पहले गणेश जी को भोग लगा दीजिए और फिर विष्णु भगवान को जो भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य रखिए, तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी के साथ ही भोग लगाना शुभ माना जाता है। लेकिन गणेश जी की प्लेट पे जो आप भोग लगाएंगे उसमें आप तुलसी दल ना रखें। उसके बाद आप 11 रुपये रखिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार 51, 101 कितने भी रुपये रख सकते हैं।
दक्षिणा के तौर पे, क्योंकि दक्षिणा जो भी भूल चूक हुई होती है उसको माफ़ करने के लिए होता है। अब आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में तिल ले लीजिए और सामने एक लोटा, एक और अलग से लोटा भर के रख दीजिए। और तिल को हाथ में लेके भी कर सकते हैं आप, पुष्प को हाथ में लेके भी कथा सुन सकते हैं और चावल को हाथ में लेके भी कथा सुन सकते हैं। आप पूरी कथा सुनेंगे अनंत चतुर्दशी की। वो कथा मैंने अपनी वीडियो में बताई है, आप उसको जाके देख लीजिए। अगर मैं इसमें बताती तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, तो मैंने उसमें बता रखी है। उसके बाद पूजा कर ली आपने, कथा सुन लिया, जो आपने हाथ में तेल या चावल या फूल लिए हुए हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, जब आपकी पूजा हो जाए, जो आपके हाथ में काले तिल है ना, आप उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए और यहाँ से आप पूजा पाठ कीजिए प्रभु की और आरती कीजिए। प्रभु को धूप दिखाइए, दिया दिखाइए। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप आरती कर सकते हैं। अच्छे से आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद जो आपने चौकी पे कलावा रखा है, उस कलावे को आप अपने हाथ पे बांध लीजिए। अगर पुरुष पूजा कर रहे हैं तो उसे अपने दाहिने हाथ पे बांध लें, और अगर कोई स्त्री पूजा कर रही हैं तो वो उसे अपने बाएं हाथ पे बांध दें। इस तरीके से आप अनंत चतुर्दशी की पूजा कीजिए और इस पे आपको फल ज़रूर मिलेगा। अनंत गुना इसका फल मिलता है। अगर और वहाँ पे आपको जो चौकी है वो एकदम से नहीं हटानी है, आपको चौकी को अगले दिन हटाना है। जो जल आपने प्रण के रूप में रखा था कथा सुनने से पहले, वो क्यारियों पे डाल दें और अगली सुबह जब आप इनको उठाएं चौकी को, तो जितने भी पुष्प हैं वो गमले पे डाल दें और प्रसाद रूप में आप जो भी प्रसाद रखा है वो खा सकते हैं, अपने परिवारजनों को दे सकते हैं। और कलश को तुलसी की क्यारी पे डाल देंगे। चावल जो है वो पक्षियों को डाल देंगे। ये इस तरीके से आप अगर अनंत चतुर्दशी की पूजा करते हैं तो उसका फल बहुत विशेष रूप से आपको मिलेगा। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।